Hello student, today I am going to teach you grade 10 हिंदी lesson number 14। lesson number 14 मेरी माँ। यह एक आत्मकथा है और इस आत्मकथा का फर्स्ट पार्ट आप वीडियो का देख चुके होंगे और आज मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या देखा होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है और यह आत्मकथा उन्होंने जेल में बैठकर लिखी थी। और जेल उन्हें कब हुई थी? उन्हें कारावास भेजा गया था। काकोरी रेल कांड में उन्हें कारावास भेजा गया था और वहां बैठे बैठे उन्होंने अपनी यह आत्मकथा लिखी थी और अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा था। क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती है, बच्चे के या किसी के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। तो व्यक्तित्व का निर्माण करने में माँ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है कि 11 वर्ष की उम्र में उनकी माँ की शादी हो गई थी। तो अक्सर देखा जाए कि 11 से 12 वर्ष के बच्चे की एज क्या होती है? तो 11 से 12 वर्ष के बच्चे की एज होगी वही 6 या 7 स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट होता है। तो पहले जमाने में बच्चों की शादियां जल्दी कर दी जाती थी, परंतु उस समय उन्होंने बताया कि वो गांव से शादी करने के बाद वो शाहजहांपुर आ गई थी और वहां आने के बाद उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। तो इसलिए उनकी दादी जी उनकी छोटी बहन को मीन्स अपनी छोटी बहन को उन्हें खाना बनाना सिखाने के लिए वहां लेकर आई थी। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि उनकी छोटी बहन की वजह से अब धीरे धीरे उन्हें खाना बनाना भी आ गया था और वो जो है पढ़ी लिखी नहीं थी। तो इस तरह से उन्हें पढ़ने लिखने की इच्छा थी। तो आसपास में जो भी उनकी सखी सहेलियां होती थी उनसे उन्होंने अक्षरों का बोध करना भी सीख लिया था। तो इस तरह से अब जो है उनकी पढ़ने लिखने में भी रुचि हो गई थी। इस प्रकार घर का सब काम कर लेने के बाद जो भी समय बचता था उससे वो अक्षर बोध करती थी या अपनी पढ़ने में रुचि बनाती थी। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में वो देवनागरी सीख गई थी और इस तरह से वो अब अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। और राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि वे स्वयं पढ़ना लिखना सीखने के बाद उन्होंने मुझे भी पढ़ाया और मेरी छोटी बहनों को भी पढ़ने लिखने में या पढ़ाने में उनकी मदद की है। तो इस प्रकार कहते हैं कि जब उन्हें पढ़ना लिखना आ गया था या अक्षरों का बोध करना आ गया था तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था कि उनके जो विचार थे वो भी उदार भाव के होते चले गए थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तो माता जी से उनकी खूब वार्तालाप होती थी। माता जी से वार्तालाप होती थी और माता जी के जो विचार थे वो भी उनके प्रति काफी उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर इसी तरह से रह जाता। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी माता का सपोर्ट न मिलता या उनका सहारा या सहयोग न मिलता तो मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति इस संसार चक्र में यूं ही फंसकर रह जाता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की है जैसे मैजिनी की माँ ने उनकी सहायता की थी। तो मैजिनी कौन थे? मैजिनी जो है इटली के एक नेता थे और वो जो है एक महान व्यक्ति थे, परम देशभक्त और एक निर्भीक नेता थे कि पहले इटली कई भागों में बटा हुआ था और उन्होंने इटली को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया है? मैजिनी का। जिस तरह से मैजिनी की माँ ने उनकी मदद की थी वैसे ही मेरी माँ ने भी मेरा उतना ही सहयोग दिया है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। तो माँ जो है अपने बच्चों को
धीरे धीरे जो भी संस्कार देती है उसमें उसे हर चीज का अच्छे बुरे का ज्ञान देती चली जाती है। तो उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि आपसे कभी किसी की तरह की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न दो। अगर कभी भी आपके सामने आपका शत्रु खड़ा हुआ है तो कभी भी उसको प्राण दंड नहीं देना चाहिए। उनके इस आदेश के कारण मजबूरन ही 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सका। तो जन्मदात्री का अर्थ क्या होता है? जन्म देने वाली। शब्दार्थ लिखेंगे हम। जन्मदात्री, जन्म देने वाले। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि हे माँ, इस जन्म में तो मैं आपका कर्ज नहीं चुका सका। मीन्स मुझे यह अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। मीन्स कहते हैं कि जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह वर्णनीय है। जिस तरह से आपने मुझे पाल पोस कर बढ़ा किया है, जिस तरह से आपने मुझे शिक्षा दिलाई है, जिस तरह से आर्य समाज में तथा क्रांतिकारी संगठन में आपने मेरा सहयोग दिया है वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय का अर्थ होता है जिसका हम वर्णन न कर सकते हो। वर्णनीय का अर्थ होता है जिसका वर्णन न किया जा सके। यह शब्द समुद्र के लिए एक शब्द में भी आ सकता है। तो जिसका वर्णन न किया जा सके या जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णनीय कहा जाता है। तो आपने मेरे लिए जो भी किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। स्मरण होना मीन्स याद होना। स्मरण होना मीन्स याद होना। तो जिस तरह से आपने मेरी हर जगह पर मदद की है तो वो मुझे याद है। ऐसा नहीं है कि मैं उन सभी घटनाओं को भूल गया हूँ। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका भी श्रेय आपको ही जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तुमने यदि कभी भी मुझे डांट फटकार की है तो उसमें भी प्यार छिपा हुआ था। तो कोई भी माँ होती है कभी भी अपने बच्चों को डांटती है तो डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपकी दुश्मन है, लेकिन उनकी डांट और फटकार में कहीं न कहीं प्यार छिपा हुआ होता है। तो बिस्मिल कहते हैं कि मैंने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया। तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करना। कभी भी आपने मुझे कुछ अपने वजह से कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। आपने हमेशा यही कहा मुझे कि आपको जो सही लगे वही करना। परंतु मैंने भी कभी भी आपके उपदेश के खिलाफ जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आपको ठेस पहुंचे। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया है बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में भी तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माँ दे। तो राम प्रसाद बिस्मिल
यही उम्मीद करते हैं कि जैसी माँ मुझे इस जन्म में मिली है वैसे ही माँ मुझे हर जन्म में मिलनी चाहिए। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर होने नहीं दिया। अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। तो बिस्मिल कहते हैं कि कभी भी मेरे ऊपर कोई भी संकट आया, कोई भी मुसीबत आई है, कभी भी आपने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए आप मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना का अर्थ होता है धीरज बंधाना। तुम्हारी दया की छाया ने मैंने अपने जीवन भर में कोई भी कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास एवं ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा है। वो क्या इच्छा है? उनकी एक ही इच्छा है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक मैं तुम्हारे चरणों में सेवा करके या अपना सिर रख के कुछ समय के लिए रहना चाहता हूँ, या आपके चरणों की सेवा करने का मौका प्राप्त करना चाहता है। परंतु मुझे लगता है कि शायद इस जन्म में मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से वो अपने आप को इसके लिए दोषी मानते हैं। किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी कहानी सुनाई जाएगी। तो वो अब ये लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी कहानी सुनाई जाएगी, परंतु तुम उस बात से लेकर दुखी मत होना, क्योंकि मैं एक माँ की गोद से बड़ी माँ की गोद में जा रहा हूँ। तो तुम्हें इस बात से दुखी नहीं होना है। जन्मदात्री वर दो कि तुम अंतिम समय में भी किसी प्रकार से अपने हृदय को विचलित नहीं करोगे और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्याग दूं। तो इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जब भी आपको मेरे मरने की खबर सुनाई जाएगी तो आप उस बात से दुखी मत होना, क्योंकि मैं एक माँ की गोद से अपनी बड़ी माँ या मीन्स भारत माँ की गोद में जा रहा हूँ, और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि जब भी मुझे फांसी की सजा होगी या जब भी मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा उस समय मेरा मन विचलित न हो, मेरा मन अडिग रहे और मैं जो है भगवान को याद करता हुआ, परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्याग दूं। तो इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि हम जो है माँ का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते हैं, कभी भी उसके ऋण से पूरे नहीं हो सकते हैं। भले हम कितने भी उसके लिए अच्छे कार्य करें, कुछ भी करें, परंतु फिर भी हम जन्म जन्मांतर तक अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी यह आत्मकथा जेल में बैठकर लिखी थी और अपनी फांसी के 2 दिन पहले ही उनकी यह आत्मकथा पूरी हुई थी और उन्होंने इसे जेल से बाहर भिजवाया था। और उन्होंने क्या लिखा था कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उन्होंने कहा था कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी माँ का किस तरह से एक माँ जो है अपने बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करने में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसका अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और एक बार स्वयं भी रीड कर लीजिए। थैंक यू।